शामपुर गांव में एक तांत्रिक रहता था। वह आसपास के गांव में बड़ा ही मशहूर था, क्योंकि भूत प्रेत के चक्करों से वह गांव वालों को बचा कर लाता था। वह तांत्रिक सभी गांव में इतना मशहूर हो गया कि उसे सभी चुड़ैलों का शिकारी कहा करते थे। एक बार पास के वीरपुर गांव में चुड़ैल का एक साया आ गया और गांव वालों ने चुड़ैल के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, जिसके कारण उन गांव वालों की दिनचर्या में भी फर्क पड़ गया और गांव वाले भी अपने घर से बहुत कम बाहर निकलने लगे। उस चुड़ैल के डर से कभी उस गांव के जानवर वहां से भाग जाते और कभी बारिश होने से कभी उनके कपड़े भीग जाते। वह अपने घर से ही बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन गांव में किसी ने रहीम के बारे में सरपंच को बताया। अरे सरपंच जी, हमारा तो घर से निकलना अभी दुर्भर हो गया है और हमारे घर में कोई ना कोई मौत होती रहती है। हम बड़े परेशान हो गए हैं, क्या करें आप ही बताइए। अरे बिरजू भाई, इसका मैंने सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ हवन सब कुछ कर लिया है, लेकिन इस चुड़ैल से हमें कोई शांति नहीं मिल रही है। अरे प्रधान जी, मैंने सुना है कि शामपुर गांव में एक चुड़ैलों का बहुत ही बड़ा तांत्रिक शिकार करता है, क्यों ना उसके पास चलकर हम अपनी प्रॉब्लम बताएं। सरपंच जी, वह तांत्रिक बहुत ही कमाल का है। उससे हर कोई चुड़ैल भूत बाधा हर कोई दूर जाती है, क्योंकि वह सबका अच्छी तरह शिकार करता है। तभी सरपंच जी बोले, बिरजू भाई मैं कल सुबह ही वहाँ पर जाऊँगा और शामपुर गांव से तांत्रिक जी को अपने साथ लेकर आऊँगा और इस चुड़ैल का कुछ न कुछ बाधा हटाएंगे। और वह तीनों आपस में विदा लेते हैं। चलो यार, अब घर चलते हैं, रात भी होने वाली है, कहीं वह चुड़ैल हमको न उठा कर ले जाए। और सब लोग जाकर अपने घर सो जाते हैं। रात को उड़ती हुई एक चुड़ैल गाँव में आती है और उसे एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई दे जाता है। वह बूढ़ा अपना खाना बनाकर अपनी झोंपड़ी में वापस जा रहा होता है कि तभी चुड़ैल उसको उड़ाकर अपने साथ जंगल में ले जा रही होती है और वह बूढ़ा मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। और अगली सुबह होते वह सरपंच जी शामपुर के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद वह शामपुर पहुंच जाते हैं। वह सरपंच पास में खड़े हुए व्यक्ति से वह चुड़ैल को शिकारी का पता पूछते हैं। अरे भाई, यहाँ पर एक तांत्रिक रहते हैं जो चुड़ैलों का शिकार करता है, वो कहाँ मिलेगा? अच्छा साहब जी, वह तांत्रिक आपको कब्रिस्तान की कुटिया में मिलेगा। अरे भाई, कब्रिस्तान का नाम लेकर क्यों डरा रहे हो? अरे भाई, मैं खुद अपने गांव की चुड़ैलों से बहुत परेशान हूँ और मुझे अब तुम कब्रिस्तान भेज रहे हो, कहीं वहाँ कोई चुड़ैल मेरे गले पड़ गई तो मैं क्या करूँगा? अरे साहब जी, आप क्यों इतना डर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पर शामपुर गांव के अंदर तांत्रिक जी सब चुड़ैलों का संहार करते हैं। आप फिक्र मत करिए और यहाँ से कब्रिस्तान चले जाइए। यहाँ पर किसी चुड़ैल में इतना दम नहीं है कि आपको तंग कर सके। तभी प्रधान जी उस व्यक्ति की बात मानकर कब्रिस्तान की ओर चले जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ दूर कब्रिस्तान दिखाई देता है और पास में जाकर कब्रिस्तान को देखते हैं तो वह सरपंच जी एक कुटिया के पास पहुँचते हैं, जिनमें से अगरबत्ती और जड़ी बूटियों का धुआं बाहर निकल रहा होता है। वह सरपंच जी उस कुटिया के अंदर जाकर देखते हैं कि यह वही तांत्रिक है जिनसे सब चुड़ैलें डरती हैं और शिकारी कहा जाता है इनको। सरपंच जी की आहट सुन के वह तांत्रिक की आंखें खुल जाती। तभी तांत्रिक जी बोलते हैं, आओ सरपंच जी, आपका कैसे आना हुआ? अरे आप तो मुझे जानते हैं, आपको कैसे पता कि मैं सरपंच हूँ? अरे तांत्रिक जी, अगर आपको मेरा नाम पता है, सब कुछ पता है, तो आपको ये भी पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमारे गांव में एक चुड़ैल है जो हमें तंग कर रही है। वह चुड़ैल आसमान के रास्ते हमारे गांव में आती है और गांव में कोई भी व्यक्ति उसे मिलता है, उसे लेकर वह अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक जी, भगवान के लिए हमारे गांव की मदद कीजिए। ठीक है, मुझे ले चलो अपने गांव, मैं देखता हूँ उस चुड़ैल को वो कैसे तुम्हें तंग करती है। तभी वह कुछ ही देर में सरपंच जी उन तांत्रिक को लेकर अपने शामपुर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वह शामपुर गांव पहुंचकर तांत्रिक बोलता है कि आप गांव वालों को कहना कि घर से बाहर मत निकलना, कोई भी व्यक्ति गांव के बाहर ना निकले, क्योंकि मैं उस गांव में बाहर में रहूंगा और कोई चुड़ैल जब मुझे उठा कर ले जाएगी तो मैं देखूंगा कि क्या होता है। तभी सरपंच जी बोले, अरे तांत्रिक बाबा, आप उस चुड़ैल को यही ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके साथ क्यों जाना चाहते हैं? अरे मैं ये देखना चाहता हूँ जिन लोगों को साथ लगी है उनके साथ उसने क्या किया। तभी वह सरपंच वहाँ से चला जाता है और सभी गांव को आगाह कर देता है कोई बाहर ना निकले, और वह तांत्रिक एक पेड़ के नीचे कर तपस्या करने लग जाता है। तभी कुछ देर में रात हो जाती है। तांत्रिक को देखकर चुड़ैल वहाँ पर आती है और तांत्रिक को लेकर अपनी जगह पर ले जाती है और उससे पूछती है, क्या बात, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा जो यहाँ खड़े हो? अरे तू तो एक बार भी नहीं चिल्लाया, ना किसी से मत मांगी, न और बढ़ना ही तो रोया चिल्लाया,
क्या बड़ा बहादुर है तू, क्या बात है। तभी वह तांत्रिक उस चुड़ैल से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम गांव वाले का शिकार करके यहाँ रखती हो और उनका रात में शिकार क्यों करती हो, दिन में क्यों नहीं करती। तभी शापित चुड़ैल बोलती है कि मैं दिन में नहीं निकल सकती, मैं शापित चुड़ैल हूँ और मैं अगर बाहर निकलूंगी तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। तांत्रिक यह सब जानना चाहता। तभी वह तांत्रिक वो चुड़ैल का भेद जानकर हंसने लगता है, कहता है, अरे चुड़ैल, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं तुमसे चुड़ैलों का शिकारी हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तभी वह तांत्रिक अपनी सिद्धियों से एक मंत्र पढ़ता है जो चुड़ैल के ऊपर रोशनी पड़ती है और वह जलने लग जाती है और वो चिल्लाती, तांत्रिक बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। वह चुड़ैल उस आग से और तांत्रिक से बहुत बचना चाहती है लेकिन बच नहीं पाती और अंत में वह जलकर मर जाती है। चुड़ैल के मर जाने की अगली सुबह वह सरपंच जी तांत्रिक जी का शुक्रिया अदा करते हैं।